हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल और डिजास्टर मैनेजमेंट में से आगे के क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है आपका, व्हाट आर द माइक्रोब्स, एक्सप्लेन द बायोपेस्टिसाइड्स एंड द बायोफंजिसाइड्स। क्या करना है इसमें, माइक्रोब्स के बारे में बताना है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव वे जीव होते हैं जिनको हम अपनी डायरेक्ट आंखों से नहीं देख पाते, उन्हें देखने के लिए किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट की जरूरत पड़ती है। फॉर एग्जाम्पल माइक्रोस्कोप, उसे हम क्या कहते हैं, सूक्ष्म जीव कहते हैं। बायोपेस्टिसाइड जैव कीटनाशक कौन क्या होते हैं, और जैव फफूंदनाशक, इनके बारे में एक्सप्लेन करना है। एक्सप्लेन द ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग क्या है उसको एक्सप्लेन करना है, जिसे हिंदी में वैश्विक उष्मीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है आपका माइक्रोब्स, माइक्रोब्स क्या होते हैं, छोटे छोटे जीव जो आंखों से नहीं देखे जा सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोब्स कहते हैं। माइक्रोब्स प्ले क्रूशियल रोल इन द डेवलपमेंट एंड द यूज ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स एंड द बायोफंजिसाइड्स, प्रोवाइडिंग द एनवायरमेंटली फ्रेंडली अल्टरनेटिव्स टू केमिकल पेस्टिसाइड एंड द फंजिसाइड्स। सूक्ष्म जीव जैसे कीटनाशकों और जैव फफूंदनाशकों के विकास और उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये रासायनिक कीटनाशकों और फफूंदनाशकों के पर्यावरण के अनुकूल विकल्प प्रदान करते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रोडक्शन ऑफ द बायोपेस्टिसाइड्स, बायोपेस्टिसाइड्स एंड द बायोफंजिसाइड्स, जैव कीटनाशक और जैव फफूंदनाशक का उत्पादन। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन क्या होता है, इसे किण्वन कहते हैं, किण्वन की विधि कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल किण्वन की विधि के द्वारा ही दूध से दही का बनना होता है। दूध है, उसमें दूध है आपका मिल्क, मिल्क को दही बनाने में कौन सी क्रिया लगती है, ये फर्मेंटेशन लगती है। और कौन से इसमें कीड़े पाए जाते हैं भाई, कौन सी बैक्टीरिया होती है जो दूध को दही में कन्वर्ट करती है, किसी को पता है, नहीं पता तो उसे लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया कहते हैं। इसके द्वारा ही दूध जो हमारा दही में कन्वर्ट हो जाता है। तो विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप जब हम देखते हैं तो उसमें आपको छोटे छोटे ऐसे रेंगते हुए कीड़े दिखाई देंगे। अगर एक बार देख लेंगे तो शायद लाइफ टाइम दही खाना छोड़ देंगे। चलिए आगे देखते हैं। माइक्रोब्स आर द ऑफन कल्चर्ड इन द लार्ज स्केल फर्मेंटेशन प्रोसेस टू द प्रोड्यूस बायोपेस्टिसाइड एंड द बायोफंजिसाइड्स। जैव कीटनाशक और जैव फफूंदनाशक का उत्पादन किण्वन, जिसे फर्मेंटेशन कहते हैं, सूक्ष्म जीवों को बड़े पैमाने पर किण्वन प्रक्रिया द्वारा उगाया जाता है ताकि जैव कीटनाशक और जैव फफूंदनाशक तैयार किए जा सके। दिस इन्वॉल्व द प्रोवाइडिंग द ऑप्टिमल कंडीशन फॉर द ग्रोथ एंड द रिप्रोडक्शन ऑफ द टारगेट माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या है आगे, इसमें लक्षित सूक्ष्म जीवों की वृद्धि और प्रजनन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां प्रदान की जाती हैं। नेक्स्ट फॉर्मुलेशन, फॉर्मुलेशन जिसे हम संयोजन कहते हैं। आफ्टर कल्टीवेशन द माइक्रोबियल एजेंट आर द फॉर्मुलेटेड इनटू द प्रोडक्ट सुटेबल फॉर द एप्लीकेशन। संवर्धन के बाद सूक्ष्म जीव कारकों को ऐसे उत्पादकों में तैयार किया जाता है जो उपयोग के लिए उपयुक्त हों, जैसे दिस में इन्वॉल्व ड्राइंग encapsulation of the other method to the enhance stability and the shelf life। इसमें स्थिरता और भंडारण अवधि बढ़ने के लिए सूखना, कैप्सूलीकरण, अन्य विधियों का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बायोपेस्टिसाइड्स, जिसे हम जैव कीटनाशक कहते हैं। इसमें क्या है आपका, बैक्टीरियल बायोपेस्टिसाइड बेसिलस थ्रिंजाइनेसिस, जिसे बीटी के नाम जानते हैं, प्रोड्यूसेस द प्रोटीन्स टॉक्सिक टू सर्टेन इंसेक्ट लार्वा। इसमें जीवाणु आधारित जैव कीटाणु जैसे बेसिलस थ्रिंजाइनेसिस जैसे बीटी ऐसे प्रोटीन उत्पन्न करता है जो कीट लार्वा के लिए विषैले होते हैं, टॉक्सिक फॉर द सर्टेन इंसेक्ट लार्वा। व्हेन द अप्लाइड एज अ बायोपेस्टिसाइड, जब इसे जैव कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। BT can control caterpillars, beetles and the other insect pests।
तो यह इल्लियों, भृंगों और अन्य कीटों को नियंत्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट, फंगल बायोपेस्टिसाइड्स। फंगल बायोपेस्टिसाइड क्या होते हैं? बिवेरिया बेस्टियाना एंड द मेटरहाइजियम एसपीपी। एक एक नाम है, जैसे हमारे जो साइंटिस्ट है ना, पता नहीं कौन कौन से नाम ला कर देते हैं। रामू, श्यामू, कद्दू, लौकी टाइप के नहीं रखेंगे। बिवेरिया, बेस्लेन या पता नहीं क्या कवक आधारित जैव कीटनाशक से बिवेरिया बेस्टियाना और द मेटार्जियम प्रजाति ऐसे कवक हैं जो कीटों को संक्रमित करके उन्हें मार देते हैं। These biopesticides are the effective against a range of the pests or including the beetlets, mites and the apids. ये जो कीटनाशक भृंगकण, माइट्स और माहू, एफिड्स सहित विभिन्न कीटों के विरुद्ध क्या होते हैं? प्रभावी होते हैं। नेक्स्ट है आपका वायरल बायोपेस्टिसाइड। वायरल विषाणु आधारित जो कीटनाशक Baculoviruses such as the nucleopolyhedroviruses infect and the kill specific insect pests without the harming other organism. बेक्यूलोवायरस जैसे न्यूक्लियोपॉलीहेड्रोवायरस विशिष्ट कीटों को संक्रमित करके उन्हें मार देते हैं और अन्य जीवों को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। They are used in the control of caterpillar pest. इनका उपयोग इल्लियों जैसे कीटों को नियंत्रण करने के लिए किया जाता है। आगे आपका बायोफंजीसाइड्स। बायोफंजीसाइड्स ट्राइकोडर्मा spp. ट्राइकोडर्मा species are the fungi known for their antagonist activity against plant pathogens. ट्राइकोडर्मा प्रजाति ऐसे कवक हैं जो पौधों के रोगजनकों के विरुद्ध विरोधी क्रिया के लिए जानी जाती हैं। They are used as a biofungicides to control soil-borne disease caused by the fungi like Rhizoctonia and the Fusarium. इन्हें जैव फफूंदनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है ताकि राइजोक्टोनिया और द फ्यूसेरियम जैसे कवकों द्वारा उत्पन्न मिट्टी जनित रोगों को नियंत्रित किया जा सके। आगे आपका बैक्टीरियल बायोफंजीसाइड। सम बैक्टीरिया सच एज द सीडोमोनास एंड द स्ट्रेप्टोमाइसिस स्पीशीज प्रोड्यूस द कंपाउंड्स विद एंटीफंगल प्रॉपर्टीज। कुछ जीवाणु जैसे सीडोमोनास और स्ट्रेप्टोमाइसिस प्रजातियां एंटीफंगल गुणों वाले यौगिक उत्पन्न करती हैं। These are the utilized as a fungicides to control various plant disease. इन्हें विभिन्न पौधों के रोगों को नियंत्रण के लिए जैव फफूंदनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है? Global warming is a significant and the pressing environment issue for the far-reaching and the implication for the planet. क्या है ये? इसे वैश्विक उष्मीकरण कहते हैं इन हिंदी। वैश्विक उष्मीकरण एक महत्वपूर्ण और गंभीर पर्यावरणीय समस्या है, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, जिसके पृथ्वी पर दूरगामी प्रभाव पड़ते हैं। नेक्स्ट, टेम्परेचर राइज। Global warming refer to the long-term increase in the Earth's average the surface temperature. वैश्विक उष्मीकरण का अर्थ है पृथ्वी की औसत सतही तापमान में दीर्घकालिक वृद्धि। The warming trend is primarily attributed to human activities. यह तापमान वृद्धि मुख्य रूप से मानव गतिविधियों के कारण होती है, such as the burning of fossil fuel, जैसे जीवाश्म ईंधनों का दहन एंड द इंडस्ट्रियल प्रोसेस, वनों की कटाई और डिफोरेस्टेशन जिससे वनों की कटाई और द इंडस्ट्रियल प्रोसेस जिसे हम औद्योगिक प्रक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट है आपका मेल्टिंग राइस एंड द राइजिंग सी लेवल्स। द वार्मिंग ऑफ द प्लेनेट कंट्रीब्यूट टू द मेल्टिंग ऑफ द ग्लेशियर्स एंड द पोलर आइस कैप्स। बर्फ का पिघलना समुद्री स्तर में वृद्धि। पृथ्वी के गर्म होने से हिमनद जैसे ग्लेशियर और ध्रुवीय बर्फ की चादरें पिघल रही हैं।
दिस प्रोसेस रिजल्ट इन द राइजिंग सी लेवल। इस प्रक्रिया के कारण समुद्र का स्तर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। व्हिच पोज ए थ्रेट टू द लो लाइनिंग कोस्टल एरियाज एंड द इसलैंड नेशन, जो निचले तटीय क्षेत्रों और द्वीपीय देशों के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है। Extreme weather events. Global warming is associated with an increase in the frequency and the intensity. Extreme weather events including the hurricanes, droughts, floods and the wildfires. अत्यधिक मौसम घटनाएं कौन कौन सी हैं? वैश्विक उष्मीकरण के कारण अत्यधिक मौसम घटनाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि हो रही है, जिसमें चक्रवात, सूखा, बाढ़, जंगल की आग शामिल है। नेक्स्ट, ओशियन एसिडिफिकेशन, महासागरीय अम्लीकरण, जिसे अम्लीय वर्षा के नाम से भी जानते हैं। The absorption of the excess carbon dioxide by the world's ocean is the causing ocean acidification. विश्व के महासागर अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर रहे हैं। This has detrimental effect of the marine life, जिससे महासागरों का अम्लीकरण हो रहा है। ठीक है, क्यूजिंग क्या करते हैं, जिसके वजह से क्या हो रहा है, क्यूजिंग ओशियन एसिडिफिकेशन। दिस हैज द डिटरमेंटल इफेक्ट ऑन द मरीन लाइफ। इसका क्या होता है, समुद्री जीवन पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। उसके बाद पार्टिकुलरली ऑर्गेनिजम्स विद द कैल्शियम कार्बोनेट सेल एंड द स्केलेटन सच एज द कोरल शेलफिश, विशेष रूप से उन जीवों पर जिनके खोल और कंकाल कैल्शियम कार्बोनेट से बने होते हैं, जैसे प्रवाल, जैसे कोरल और कुछ शंख प्रजातियां। नेक्स्ट है आपका बायोडायवर्सिटी लॉस। Change in the temperature and the weather pattern along with the habitat disruption threaten many species. तापमान और मौसम के पैटर्न में परिवर्तन तथा आवासों के नष्ट होने से अनेक प्रजातियां संकट में पड़ रही हैं। Some may struggle to adapt, leading to shift in the ecosystem and the potential extinctions. कई प्रजातियां इन परिवर्तनों के असर स्वयं को अनुकूलित नहीं कर पाती, जिससे पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव और संभावित विलुप्त की स्थिति बन जाती है। कोई के परिवर्तन होते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज हो गया, ये सारी चीजें, इन चीजों की वजह से तो जो जीव होते हैं इसको अडेप्ट करते हैं इस बदलते हुए सिचुएशन के, या फिर वो सरवाइव नहीं कर पाते और वहीं उनका जीवन काल समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट, अर्थ ओजोन लेयर। ओजोन लेयर depletions. Ozone layer depletion refer to the thin of the ozone layer, particularly in the stratosphere, which play crucial role in the protecting life on Earth by absorbing majority of the sun's harmful ultraviolet UV radiation। कुछ समझ में आया? नहीं आया? ओजोन परत का क्षय क्या है? ओजोन परत का क्षय विशेष रूप से समताप मंडल, इसे स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत के पतले होने को दर्शाता है। यह परत पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को क्या करती है, किरणों के अधिकांश भाग को क्या करती है, एब्जॉर्ब कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। नेक्स्ट, the primary cause of the ozone layer depletion is the release of human-made chemical containing the chlorine and the bromine। ओजोन परत के क्षय का मुख्य कारण मानव निर्मित रसायन का उत्सर्जन है, जिसमें क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त यौगिक शामिल हैं, जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जैसे CFCS, हेलोन कार्बन, टेट्राक्लोराइड और मिथाइल क्लोरोफॉर्म होते हैं। नेक्स्ट, ozone layer function। The ozone layer is situated in the Earth's stratosphere approximately 10 to 50 kilometers above the surface। ओजोन परत का कार्य, ओजोन परत पृथ्वी के समतापमंडल, जिसे स्ट्रेटोस्फीयर कहा जाता है, में स्थित होती हैं, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 50 किलोमीटर क्या ऊपर तक फैली होती हैं। नेक्स्ट,
It absorbs the majority of the sun harmful ultraviolet UV radiation, specifically UVB and the UVC rays, preventing them from the reaching the earth's surface. यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी यूवी किरणों को क्या करती है विशेष रूप से, जिसमें आपकी है यूवीबी, उसके बाद यूवीबी-सी किरणों के अधिकांश भाग को क्या करती हैं अवशोषित कर लेती हैं और उन्हें पृथ्वी की सतह पर पहुंचने से रोकती हैं। नेक्स्ट है आपका रोल ऑफ द ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस, जिसे ओडीएस के नाम से जानते हैं। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस सच एज द सीएफसीएस एंड द हेलोन्स। ओजोन क्षयकारी पदार्थों जैसे ओडीएस की भूमिका क्या है? ओजोन क्षयकारी पदार्थों जैसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन और द हेलोन्स में क्लोरीन, हेलोन्स contain chlorine and the bromine atoms that can catalytically destroy ozone molecules in the stratosphere. ओजोन क्षयकारी पदार्थ जैसे CFCS, जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं, हेलोन में क्लोरीन और ब्रोमीन के परमाणु होते हैं जो समताप मंडल स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परमाणु को उत्प्रेरित रूप से नष्ट कर सकते हैं। When they release into the atmosphere, these substances break down due to the ultraviolet radiation. जब ये पदार्थ वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं तो पराबैंगनी यूवी विकिरण के प्रभाव से टूट जाते हैं। Releasing the chlorine bromine atoms that then react the ozone, leading to the ozone depletion. ये परमाणु ओजोन के क्या करते हैं टूट जाते हैं और क्लोरीन तथा ब्रोमीन परमाणु मुक्त हो जाते हैं। ये परमाणु ओजोन के साथ प्रक्रिया करके ओजोन परत को क्षति पहुंचाते हैं। 36 नुकसान पहुंचाना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, द इंटरनेशनल कम्युनिटी रिकॉग्नाइज द severity of the ozone layer depletion, leading to the Montreal Protocol on the substances that deplete the ozone layer stabilized in the 1987 Montreal Protocol। अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने ओजोन परत के क्षय की गंभीरता को पहचानते हुए 1987 में ओजोन क्षयकारी पदार्थों को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की स्थापना की। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतरराष्ट्रीय संधि है जिससे ओजोन क्षयकारी पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए तैयार किया गया है। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको वार फार्मेसी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा। ये ऐप आपको प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा, तो आप इसको यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके साथ साथ आपको और भी कौन सी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी, तो इसमें आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में टॉप 30 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, टॉप 20 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर, इंपॉर्टेंट टॉपिक, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर, मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको सेकेंड ईयर के लिए भी ये सारी चीजें हैं, तो इसके लिए आपको आना पड़ेगा वाव फार्मेसी ऐप को पे, और वहां पे आप अपनी तैयारी को और बेटर तरीके से कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।